दोस्तों नमस्कार। दुष्यंत कुमार की कविता है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। आज की तारीख में विपक्ष संसद से लेकर सड़क तक हंगामे पर उतारू है। राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरा विपक्ष एकजुट है। वोट चोरी और एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयोग को घेर रहा है, चुनाव आयोग से जवाब की मांग कर रहा है, चुनाव आयोग से मिलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन चुनाव आयोग नए आयोग का बहाना देते हुए एक संख्या तय कर रहा है कि 30 लोग से ज़्यादा नहीं आ सकते, 35 लोग से ज़्यादा नहीं आ सकते। ये नया चुनाव आयोग है। तो सवाल उठ रहे हैं कि आखिर चुनाव आयोग जिसकी साख को लेकर विपक्ष इतनी एकजुटता के साथ आवाज़ बुलंद कर रहा है, वो चुनाव आयोग नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आरोपों पर सामने आकर खुलकर खुले मैदान में ताल ठोक कर मीडिया के सामने एक एक आरोपों का जवाब क्यों नहीं देता? क्यों चुनाव आयोग सिर्फ फैक्ट चेक के लिए सही गलत ये तथ्य भ्रामक हैं, कोई भी आरोप लगा दो, आरोप लगने के बाद एक ट्वीट आ जाता है ये तथ्य भ्रामक हैं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, सूत्रों के हवाले से खबरें सामने आई जाती हैं। अभी एसआईआर पर जो बिहार में डेटा आया है, उस डेटा आने से पहले डेटा आने के बाद तेजस्वी यादव ने अपने 2 वोटर आईडी कार्ड दिखाए, जिसमें से एक में उनका नाम था, एक में नहीं था। तेजस्वी ने फिर डिप्टी सीएम का भी दिखाया। तो ये दूसरी बात है, इस पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल अभी जो सबसे ज़्यादा है, जो केंद्र के स्तर पर है, दिल्ली में हो रही है, दिल्ली में जो दंगल चल रहा है, वो ये है कि राहुल कह रहे हैं कि हम एक व्यक्ति एक वोट के संवैधानिक अधिकार की रक्षा करना चाहते हैं। चुनाव आयोग इस अधिकार की रक्षा करने पर गंभीर दिखाई नहीं दे रहा है। चुनाव आयोग पर राहुल हमलावर हैं और चुनाव आयोग के बहाने बीजेपी सरकार पर। कहने को चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, एक निष्पक्ष संस्था है, उसका एक संवैधानिक अस्तित्व है, लेकिन जिस अंदाज में बीजेपी चुनाव आयोग का बचाव कर रही है, पूरा विपक्ष चुनाव आयोग पर हमलावर है। सवाल उठ रहे हैं कि चुनाव आयोग सामने आकर वोट चोरी पर, वोटबंदी पर सफाई क्यों नहीं दे रहा है? कांग्रेस कह रही है कि ये लड़ाई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये संविधान की रक्षा की लड़ाई है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस को तो वोट मिलते नहीं, बार बार चुनाव हार रहे हैं और हारने की खीज में ये सारा तमाशा किया जा रहा है। बीजेपी कह रही है कि संसद में विपक्ष आए या ना आए उससे मतलब नहीं, संसद में जो बिल पारित होने हैं उन पारित करवाएंगे। बीजेपी कह रही है कि महज ये हेडलाइंस मैनेजमेंट करने के लिए कांग्रेस पार्टी इस प्रकार के प्रदर्शन कर रही है। लेकिन राहुल गांधी की अगुवाई में समूचा विपक्ष, गौर करने वाली बात यह है कि समूचा विपक्ष टीएमसी से लेकर समाजवादी पार्टी से लेकर जितने भी विपक्षी दल हैं, एसआईआर, वोट चोरी, वोट बंदी के मुद्दे पर एकजुट हैं और चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहे हैं। दिल्ली में आज जिस अंदाज में राहुल ने प्रदर्शन किया, जिसमें शरद पवार से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर अखिलेश यादव से लेकर प्रियंका, राहुल, टीएमसी के तमाम बड़े नेता, ये सब शामिल हुए, मोर्चा निकाला, ये बता रहा है कि राहुल गांधी बेहद आक्रामक हैं, राहुल गांधी झुकने वाले नहीं हैं। राहुल गांधी ने एक मुद्दा उठाया है और इस मुद्दे पर इलेक्शन कमीशन से साफ गोई से पूरी बात रखने की बात कही। अभी तो सिर्फ उन्होंने कर्नाटक के क्षेत्र का मुद्दा उठाया है और चुनौती दी है कि उनके जो द्वारा पेश की गई ये जानकारी है, जिसे जुटाने में उन्हें 6 महीने का वक्त लगा, उसे गलत साबित करके दिखाएं। लेकिन इलेक्शन कमीशन इस मामले में राहुल से एफिडेविट की पहले मांग कर रहा है। अब राहुल कह रहे हैं कि वो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने संविधान की शपथ ली है
और वो सार्वजनिक मंच पर ये बात कह रहे हैं, ताल ठोक कर डंके की चोट पर कह रहे हैं, आप इसे मानिए, जांच करिए और बताइए। तो आखिर चुनाव आयोग को दिक्कत क्या है? क्यों चुनाव आयोग एक एफिडेविट की मांग पर पड़ा है? अगर सवाल उठ रहे हैं, अगर विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष और तमाम विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं, तो उसमें कोई वजह होगी। क्या संवैधानिक संस्था का दुरुपयोग किया जा रहा है? क्या संवैधानिक संस्था सत्ता पक्ष के हाथों की कठपुतली बन चुका है? और अगर ऐसा है और ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं, तो चुनाव आयोग को अपने संवैधानिक शक्ति को दिखाते हुए बताना चाहिए कि उसमें रीढ़ की हड्डी है। बीजेपी चुनाव आयोग की तरफ से बैटिंग कर रही है, सारे जवाब दे रही है, लेकिन चुनाव आयोग खामोश है। आखिर लोकतंत्र में वोट देना अधिकार है, वोट करना अधिकार है, और उसकी बुनियाद कहाँ से शुरू होती है? उसकी बुनियाद शुरू होती है कि वोटर लिस्ट सही हो। अब विपक्ष जब ये सवाल पूछ रहा है कि जब मसलन बिहार में एसआईआर चल रहा है, विपक्ष वहाँ ये सवाल पूछ रहा है कि अब तक जो इसी लिस्ट के आधार पर वहाँ चुनाव हुए, तो वहाँ चुनाव आयोग ने गोल पोस्ट चेंज कर दिया। अब वो कह रहा है कि इतने सारे लोग इसमें अभी फर्जी हैं, करीब 65 लाख, जिसमें 22 लाख लोग मृत माने गए। तो क्या पिछली बार जो लोकसभा चुनाव हुए और अब विधानसभा चुनाव होने हैं, इसी बीच में 22 लाख लोग मारे गए? या इससे पहले भी गड़बड़ियाँ थी? उस डेटा में गड़बड़ियाँ थी और उसमें चुनाव हुए, उसी चुनाव पर केंद्र की सरकार बनी, उसी लिस्ट पर पिछले की सरकार बनी, तो क्या सभी फर्जी हैं? तो विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग गोल पोस्ट शिफ्ट कर इस बार वोट बंदी लोगों के नाम काट कर करने की कोशिश कर रहा है। तो वहीं कांग्रेस कह रही है कि इससे पहले जो महाराष्ट्र हरियाणा में चुनाव हुए, उसमें बड़े पैमाने पर लोगों के नाम गलत तरीके से जोड़े गए, और जो 5 तरीके अपनाए गए उसका जिक्र राहुल ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया, जहां मल्टीपल एक ही वोटर कई जगहों पे थे, फेक उनका एड्रेसेस था, कहीं फ़ोटो नहीं मिल रहे थे, फॉर्म 6 का दुरुपयोग किया गया था। तो जब इतने सारे सवाल उठ रहे हैं तो उसका निराकरण होना चाहिए। जहाँ तक बात राजनीति की है, तो नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं बात राजनीति से आगे निकल चुकी है। अब दिलचस्प है कि केंद्र सरकार जो सारे मुद्दों पर, जो अभी ये कह रही है कि विपक्ष रहे या न रहे, संसद तो चलेगी, संसद में बिल पास होंगे, तो केंद्र जो चुनाव आयोग की तरफ से सारे बयान दे रही है, कांग्रेस को लताड़ रही है, वो संसद में जब भी मानसून सत्र चल रहा है एसआईआर पर चर्चा क्यों नहीं करवाती? संसद में तो किसी भी मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। अगर ये चुनाव सुधार से जुड़ा मुद्दा है तो उस पर सरकार पीछे क्यों हट रही है? सरकार के क्या दिक्कत है इस पर चर्चा कराने से? और जहां तक राजनीति की बात है, तो सत्ता में कभी कांग्रेस रही और अभी 11 सालों से बीजेपी है, और बीजेपी के नेता दावा कर रहे हैं कि हम तो 40 सालों से विपक्ष में रहे थे, अब कांग्रेस को भी अगले 40 सालों तक विपक्ष में बैठने के लिए कमर कस लेनी चाहिए। तो एक बात यह भी तय है कि इससे पहले भी कई मुद्दों पर जिस तरह की राजनीति जब बीजेपी विपक्ष में थी तब उन्होंने किया था, कई मुद्दों पे आरोप सरकार पर लगाए थे, उन मुद्दों का क्या हुआ? ऐसे कई मुद्दे हैं जिनमें बाद में जांच की रिपोर्ट आई और मामला ये सिफर हो गया, मामला सामने आया कि कोई घोटाला ही नहीं हुआ था, कोई घोटाला था ही नहीं। तो अब आप पूछेंगे कि अभी क्या हो रहा है? अभी भी परसेप्शन की लड़ाई है, और अभी भी वो मुद्दा ऐसा मुद्दा है ये जिससे विपक्ष को वो कड़ी मिल गई है, और सबके मन में ये डर है, ये पीड़ा है कि सरकार संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, सरकार पर जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर जो उसके विपक्षी दल हैं उसे तोड़ने के, सरकार गिराने के कई आरोप लगाए गए हैं। वॉशिंग मशीन बन गई है बीजेपी जो जिसे कभी दागी बताया जाता है उस पर ईडी कार्रवाई करती है, और कार्रवाई के कुछ दिनों बाद वही सांसद या विधायक डरकर बीजेपी में या सत्ताधारी गुट में शामिल हो जाता है, तो मानो वो वॉशिंग मशीन में धुल जाता है। जो कांग्रेस में, जैसे कांग्रेस मुक्त होने का, भारत बनाने की बात बीजेपी कर रही है, दरअसल हो कुछ ऐसा रहा है कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाते बनाते बीजेपी कांग्रेस युक्त होती जा रही है। कांग्रेस के बड़े बड़े कद्दावर नेता कांग्रेस से छिटक कर बीजेपी में जा रहे हैं, और कई ऐसे नेता जिन पर
भ्रष्टाचार के आरोप हैं वो बीजेपी में जाकर वॉशिंग मशीन में धुलकर बड़े बड़े पदों पर बैठ रहे हैं। तो सिर्फ आज आप सत्ता में हैं तो इसलिए विपक्ष अगर प्रदर्शन कर रहा है, विपक्ष अपनी बात देश के सामने सड़क से लेकर संसद तक रख रहा है, तो आप विपक्ष की खिल्ली उड़ा रहे हैं। लेकिन जब आप विपक्ष में थे, तब जब आप ऐसा करते थे तो उसे जायज़ ठहराते थे। तो ये सहूलियत की राजनीति नहीं चलेगी। और आज SIR के मुद्दे पर, आज के प्रदर्शन पर और जिस अंदाज में विपक्ष संसद में आक्रामक है, उससे ये बात तो साबित है कि सरकार को विपक्ष सरकार के लिए विपक्ष जो है वो उन्हें चैन नहीं लेने देने वाली है। सरकार को कटघरे में खड़ा करने का कोई भी मौका विपक्ष नहीं छोड़ने वाली। और सरकार की जिम्मेदारी है कि लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र अगर है तो वो इसी बात से है कि लोकतंत्र में पक्ष विपक्ष की बात सुनी जाती है। संसद इसीलिए है कि वहाँ मुद्दे उठाए जाए। तो सरकार की जिम्मेदारी है कि विपक्ष की मांगों को गौर से सुने और उस पर चर्चा भी हो, कार्रवाई भी हो। और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं जिनकी साख पर सवाल उठाए जा रहे हैं और जिसे लेकर सरकार में बैठी बीजेपी कह रही है कि संवैधानिक संस्थाओं पर हमले नहीं होने चाहिए, तो उन संवैधानिक संस्थाओं का भी दायित्व है कि खुले में आएँ। विपक्ष जो सवाल उठा रहा है तो उसका सामना करें और ये ना माने कि वो जिम्मेदारी से मुक्त हैं। क्योंकि राहुल ने जिस अंदाज में कहा है कि जो वोट बंदी और वोट चोरी कर रहे हैं उन्हें वो रिटायरमेंट के बाद भी नहीं छोड़ेंगे, भले ही ये धमकी लगे, लेकिन ये इस मुद्दे की गंभीरता को बता रहा है कि आप विपक्ष को हल्के में नहीं ले सकते। और विपक्ष को हल्के में लेने की गलती मोदी सरकार को भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि कांग्रेस अगर आज विपक्ष में है तो अपने अहंकार की वजह से, अपनी गलत नीतियों की वजह से, और वही गलत नीतियां अगर बीजेपी आज अपनाएंगी तो बीजेपी भी फिर उसी हश्र में जाएंगी। और ऐसा नहीं होगा कि जब आप सत्ता में हैं तो आप अलग हैं और विपक्ष में जाएं तो अलग रूप देखने को मिले। जनता सब देख रही है और इसी परसेप्शन की लड़ाई में कांग्रेस जमकर बीजेपी को घेर रही है, मोदी सरकार को घेर रही। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, क्योंकि SIR का ही मुद्दा है और SIR का मुद्दा अभी कोर्ट पे है। और इसे लेकर जिस अंदाज में राहुल आक्रामक हैं, डेटा तो उन्होंने कर्नाटक का दिया है, लेकिन नज़रें बिहार और बंगाल के लिए भी हैं। सारे इंडिया गठबंधन के दल एकजुट हैं और सरकार सांसद पे है। तो आज के वीडियो में इतना ही। और अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आइए जुड़िए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपनी बात रखिए। धन्यवाद बहुत बहुत।